जय हिंद मेरे सभी प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे, कैसे चल रही है प्रिपरेशन? मैं रजत कुमार आचार्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए बच्चा, मैं यहाँ पर आपको क्या करवा रहा हूँ, मैं आपकी यहाँ पर करवा रहा हूँ 9th यूनिट कंप्लीट। ठीक है, 9th यूनिट कंप्लीट करवा रहा हूँ बच्चा। हमने स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर ली है। स्ट्रेटेजी के बारे में बच्चा हम बात कर चुके हैं। हम बच्चा बात कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिकी के विकास की लेक्चर 1 में। हम बच्चा बात कर चुके हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी लेक्चर 2 में हम के बारे में देख चुके हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसके बारे में भी हम बच्चा एक लेक्चर आ चुका है पार्ट 1। आज हम इसी के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। देन फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा कंप्यूटर। देन फिर बच्चा हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम रजत कुमार आचार्य है। मुझे 3 वर्षों का पढ़ाने का अनुभव है। साथ साथ बच्चा 2 बार यूपीएससी सीडीएस क्वालिफाई कर चुका हूं। एसएससी मेंस अपियर्ड मेरा हो चुका है। ठीक है, चलिए बात करें कोड कौन सा यूज करेंगे बच्चों। अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं अनअकैडमी पे कोर्सेज पर, आप कोड यूज करेंगे बच्चा। अगर मेरे से पढ़ना चाह रहे हैं तो आप कोड यूज करेंगे RRMPPSC। अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर अभी 20% डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, वो आप अवेल कर सकते हैं। क्लियर? चलो क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चा, कि मेरी भी 3 क्लासेस होती हैं। मेरी बच्चा अभी 3 क्लासेस हमें देखने को मिल रही हैं। कौन कौन सी 3 क्लासेस देखने को मिल रही है सर? फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं बच्चा 3 क्लासेस। एक क्लास देखने को मिलती है सर 7 बजे, शाम 7 बजे देखने को मिल रही है। शाम 7 बजे बच्चा साइंस के MCQ की क्लास चल रही है, जो बच्चा यूनिट 7 से ही संबंधित है। एक बच्चा जो आप ये क्लास देख रहे हैं शाम 8 बजे हो रही है, मतलब सर यूनिट 9 भी मैं करवा रहा हूं। फिर बच्चा एक क्लास होती है हमारी 9 बजे रात में ही, शाम 9 बजे, रात 9 बजे बोल सकते हैं, यूनिट 1 और यूनिट 3। मैं ये सारी चीजें आपको पढ़ा रहा हूं। ये जो 2 क्लास होगी बच्चा 7 बजे वाली और 9 बजे वाली, ये अनअकैडमी ऐप पर देखने को मिल जाएगी, और जो सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो जो बच्चा इन क्लासेस का आनंद लेना चाहता है, फायदा उठाना चाहता है, तो वो कर सकता है बच्चा। इस 7 और जो 1 और 3rd यूनिट है, इनके हम MCQ कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हो, और डिटेल में मैं सारी चीजें बताता हूं। ठीक है, चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चा। पहले लेक्चर में हमने यही सब पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में यहां तक हम पढ़ चुके थे। अगर हम बात करें संचार हेतु प्रसाधन, ठीक है, हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? ईमेल पढ़ेंगे, इंटरनेट पढ़ेंगे, इमेज मैसेजिंग पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर हम देखेंगे बच्चा टेलीविजन, मोबाइल हम पूरा सारा देख चुके हैं, संचार के प्रकारों में देखा। हम यहां पर देखेंगे बच्चा रेडियो के साथ बच्चा हम देखेंगे क्या, टीवी। इनका विकास देखेंगे हम सारा, कि रेडियो का विकास कैसे हुआ, कैसे आया, ये सारी चीजें किसने बनाया, टीवी किसने बनाया, भारत में टीवी और रेडियो का विकास कैसे हुआ, इन सारी चीजों को जानते हुए हम इस लेक्चर को पूर्णतः खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बच्चा बात करें रेडियो, तो रेडियो सारे बच्चों ने देखा होगा ऐसा होता है। आजकल तो सर बहुत छोटा भी आने लग गया है, इवन फोन के अंदर ही दे दिया जाता है ना बच्चा, फोन के अंदर। बिल्कुल सर, फोन के अंदर दे दिया जाता है। इसका आविष्कार किसने करवाया था बच्चों? आविष्कार करा था किसने? मार्कोनी जी ने। मार्कोनी जी इटली के निवासी थे। क्लियर? इसमें क्या होता है बच्चों, रेडियो वेव की सहायता से संकेत भेजने एवं संचार करने की तकनीक है। कुल मिलाकर आपको एक फ्रीक्वेंसी दी जाती है। मैंने आपको बताया था 88 से 110 FM के बीच में इसकी क्या आवृत्ति हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, FM की आवृत्ति इसके बीच में हमें देखने को मिल जाती है 88 से 110। यहीं पर आपको सारे चैनल देखने को मिल जाते हैं। तो इन्हीं रेडियो वेव की सहायता से क्या होता है बच्चों, ये रेडियो संकेत भेजने एवं संचार करने का माध्यम बन जाता है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अपन ने लाइफाई नहीं देखा था। लाइफाई क्या होता है बच्चों? पूरा नाम इसका क्या है? लाइट फिडेलिटी। ये बच्चों वाईफाई से 100 गुना तेज होता है ना, याद रखना। इसका विकास किसने करा था? हेराल्ड हेंस ने करा था, यूके में। क्लियर? यह बच्चों क्या है? वाईफाई का ऑप्टिकल फाइबर वर्जन है। ऑप्टिकल वर्जन है। इसमें कैसे करते हैं बच्चों? VLC होता है, इसके जरिए कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं इंटरनेट। VLC का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो विजुअल लाइट कम्युनिकेशन के जरिए इसमें क्या प्रदान किया जाता है? इंटरनेट प्रदान किया जाता है। किसमें? लाइफाई में। अगर हम बात करें इसमें डेटा संचार में 10 प्रकार के स्पेक्ट्रम का यूज किया जाता है। अब भारत की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है वाइटफाई, क्योंकि भारत में इसका विकास किया गया है ना। इसमें क्या किया जाता है बच्चों? इसका एक अन्य नाम होता है सबसे पहले टीवी वाइड स्पेस टेक्नोलॉजी। विकास इसका किया गया था बच्चों 2015 में भारत में। अगर हम देखें, माइक्रोसॉफ्ट ने डिजिटल इंडिया मिशन के अतिरिक्त एक दूसरे से क्या करी थी? साझेदारी करी थी। भारत
की कंपनियों से माइक्रोसॉफ्ट ने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत, तो वहां पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत वाई-फाई को बनाया गया था। ठीक है, किसके साथ करा था बच्चों? जो अंतरराष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान है बेंगलुरु में, उसके साथ हमने क्या करी थी? पार्टनरशिप करी थी। क्लियर? यहां पर क्या किया जाता है? संचार हेतु टेलीविजन प्रसारण में आयुक्त स्पेक्ट्रम की आवृत्ति का उपयोग कर लेता है बच्चों। ये भी क्या करता है? स्पेक्ट्रम की आवृत्ति का यूज करता है। चलिए हम बात करें बच्चों अन्य अवधारणा जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। सीधा सीधा दे दिया जाता है, जैसे कि वहां पर दे दिया प्रोजेक्ट लून, तो किससे संबंधित है, किसने चालू करा, ये सारी चीजें वहां पर दे दी जाएंगी। ठीक है, तो प्रोजेक्ट लून की अपन यहां पर बात करते हैं। बच्चा देखो, प्रोजेक्ट लून विकसित किसने करा? ये कराया बच्चा गूगल एक्स ने। गूगल की ही सहायक कंपनी है गूगल एक्स, उसके द्वारा यह विकसित किया जा रहा है। इसमें वायुमंडल में स्थित गुब्बारों द्वारा ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा प्रदान की जाएगी, है ना। वायुमंडल में गुब्बारे छोड़ दिए जाएंगे, मतलब जो आपने बलून्स देखे होंगे बड़े बड़े, वहां पे नीचे क्या लगा दिया जाएगा? इंटरनेट वाली सुविधाएं लगा दी जाएंगी और वायुमंडल में अवस्थित रहेंगे सारे गुब्बारे एक दूसरे से कनेक्ट होकर, है ना। वायुमंडल में ही अवस्थित रहेंगे सारे गुब्बारे, इस पूरी किसके साथ? पूरे तंत्र के साथ, जो इंटरनेट प्रोवाइड करेगा बड़े बड़े दूर सुदूर वाले क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, यह परियोजना लगभग 780 वर्ग मील क्षेत्र के साथ दुनिया की 2/3 आबादी मतलब 418 अरब ग्रामीण लोगों को ध्यान में रखकर आरंभ की गई है ना। गूगल के लिए $1 अरब डॉलर की लागत से विकसित की गई, जिसमें उपग्रह संचार स्टार्टअप नेटवर्क के संस्थापक ग्रेग लीवर का अहम योगदान है। ठीक है, याद रखना आप सब लोग एक चीज को याद रखेंगे, क्या? प्रोजेक्ट लून किसके द्वारा विकसित किया गया? गूगल एक्स के द्वारा विकसित किया गया। किसके लिए यूज किया जा रहा है बच्चों? ये किया जा रहा है इंटरनेट सेवा प्रदान करवाने के लिए दूर समुद्र इलाकों में। क्लियर? चलो अब बात आती है सर व्हाइट स्पेस की। व्हाइट स्पेस की परिभाषा आप याद रखिएगा, टीवी प्रसारण में या टेलीविजन प्रसारण में उपयुक्त स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाता है? व्हाइट स्पेस कहा जाता है। ये स्टार लगा लो, सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि टीवी प्रसारण में प्रयुक्त स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आपको क्या टिक करना है वहां पर? व्हाइट स्पेस। इसका यूज क्या किया जाता है सर? वाई-फाई, जो अभी हम पढ़कर आए 2015 में भारत ने विकसित किया था गूगल की सहायता से, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से, माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं बच्चों वाईफाई कॉलिंग। इसमें बच्चों क्या होता है, आज की डेट में हम देख ही रहे हैं, वाईफाई से वीडियो कॉल कर लेते हैं बच्चों, वाईफाई से हम क्या कर लेते हैं? कॉल कर लेते हैं। तो ये क्या है? बिना मोबाइल नेटवर्क से बातचीत संभव हो जाती है वाईफाई से। क्लियर? अगर हम देखें भारतीय एयरटेल रिलायंस जियो द्वारा भारत में इसकी शुरुआत की गई थी और वीओपीआई तकनीक पर आधारित है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, शेयर, स्काइप ये ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं जिसमें आपको मोबाइल नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिम की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ वाईफाई से ही आप क्या कर सकते हो बच्चों? वीडियो कॉलिंग वगैरह कर सकते हो। अब हम हमारा अगला टॉपिक देखते हैं। क्या बच्चा? अगला टॉपिक हमारा आ जाता है टेलीविजन। टेलीविजन का हम पूरा इतिहास देखेंगे, सारी चीजें अब हम यहां पर जानने वाले हैं। ठीक है? क्लियर? चलो अगर हम बात करें बच्चों, यहां पर टेलीविजन एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो संचार, जनसंचार को दृश्य एवं शब्द माध्यम उपलब्ध कराता है। ध्वनि के साथ साथ छवियों के साथ लाइव प्रसारण के कारण बनता है और यह क्या करता है? कार्यक्रम को बच्चा दिलचस्प बनाता है। अगर आपको सुनाई भी देखा, जैसे कि मैं सुनाई दे रहा हूं, मैं दिखाई दे रहा हूं, दोनों चीजें रहेंगी तो लेक्चर्स क्या बनेंगे बच्चों? दिलचस्प बनेंगे। अगर मैं आउट ऑफ द कैमरा जाकर बात करूं तो दिलचस्प कम रहती हैं चीजें। चलो यहां पर हम पृष्ठभूमि की बात करते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये पृष्ठभूमि है, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें 1897 में कार्ल ब्राउन जो जर्मनी से थे, उन्होंने कैथोड रे ट्यूब का निर्माण करा। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब का निर्माण किसने करा? 1897 में कार्ल ब्राउन ने। फिर देखा हमने बच्चों 1925 में जे.एल. बियर्ड, जो जे.एल. बियर्ड थे, इनने क्या बनाया बच्चों? मैकेनिकल टीवी का आविष्कार करा। क्या करा बच्चों? मैकेनिकल टीवी का आविष्कार किसने करा? बियर्ड जी ने। फिर देखते हैं बच्चों 1927, लगभग 25 के 2 साल बाद हमने देखा फ्लो फार्न्सवर्थ ने क्या कहा? पहला इलेक्ट्रॉनिक टीवी बनाया। इसका सार्वजनिक प्रदर्शन कब करा? 3 सितंबर 1928 में। याद रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, नाम याद रखो सबसे पहले, फ्लो फार्न्सवर्थ किसका निर्माण करा बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक टीवी का निर्माण करा और इन्होंने प्रदर्शन करा था आपका कब बच्चों? 3 सितंबर 1928 के अंतर्गत। फिर हम देखते हैं बच्चों 1939 में
ड्यूमॉन्ट कंपनी ने टीवी का वाणिज्यिकरण उत्पादन शुरू कर दिया। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। टीवी का वाणिज्यिकरण उत्पादन किसने शुरू करा? ड्यूमॉन्ट कंपनी थी। कब? 1939 में। आगे देखते हैं बच्चों, ये टीवी का इतिहास हो गया। टीवी के इतिहास में आपने क्या जाना? सबसे पहले कैथोड रे ट्यूब 1897 में किसने खोजा? कार्ल ब्राउनी ने। फिर 1925 में मैकेनिकल टीवी आया जे बेयर के द्वारा। फिर हमने देखा सर इलेक्ट्रिक टीवी आया फ्लो फार्न्सवर्थ के द्वारा। फिर हमने देखा बच्चों जो टीवी का उत्पादन है वाणिज्यिकरण मतलब बेचने के लिए उत्पादन चालू कर दिया किसने? 1939 में ड्यूमॉन्ट ने। क्लियर? चलो टीवी के प्रकार देखते हैं। पहले टीवी कैथोड रे ट्यूब के पर आधारित थी, लेकिन अब पिक्चर ट्यूब पर आधारित हो गई है। टीवी का संकेत में किसका यूज होता है बच्चों? 54,890 मेगाहर्ट्ज का उपयोग होता है टीवी के संकेत भेजने में। कितना? ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा है, याद रखना। 54,890। देखो टीवी दो तरीके के होते हैं टीवी के प्रकार। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक टीवी, एक होता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल। तीन टीवी हमें देखने को मिल जाते हैं प्रकार। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉनिक, एनालॉग और डिजिटल। इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है बच्चों? कैथोड रे ट्यूब का यूज होता था। अब क्या होता है बच्चों? पिक्चर ट्यूब का यूज होने लग गया है। एनालॉग में क्या होता है बच्चों? संकेतों का प्रयोग होता था। और डिजिटल में क्या होता है बच्चों? ऑडियो एवं वीडियो संचार हेतु डिजिटल संकेतों का क्या किया जाता था बच्चों? यूज किया जाता था। इसके प्रकार अगर हम डिजिटल टीवी के भी प्रकार देखें तो दो प्रकार का होता है, एचडी टीवी, स्टैंडर्ड डेफिनेशन टीवी, और एचडी टीवी मतलब हाई डेफिनेशन टीवी। आजकल इसी का यूज किया जा रहा है। ठीक है। एक और प्रकार हमें देखने को मिल जाता है बच्चों ओएलईडी टीवी। यह एलईडी का ही प्रकार है। इसका पूरा नाम क्या है? ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड टीवी। अगर हम इसकी बात करें, इसमें एमिशन इलेक्ट्रोल्यूनिकेट परत के जरिए करंट को लाइट में परिवर्तित कर टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। ठीक है। फिर आता है सर सैटेलाइट टीवी। इसमें क्या होता है बच्चों? सेटअप बॉक्स लगे होते हैं या टीवी में एक अलग से सैटेलाइट टनल मॉड्यूल लगा दिया जाता है। सैटेलाइट टनल मॉड्यूल के जरिए इसमें क्या होता है बच्चों? संचार होता है सैटेलाइट टीवी में। त्रिआयामी मतलब 3D टीवी। इसके जनक कौन है? क्रिस यूडल। यूडल जी को आप याद रखेंगे। ये किसके जनक है बच्चों? ये 3D टीवी के जनक है। जो हम 3D देख रहे हैं आप याद रखना। 3D में कौन कौन से दृश्यता हेतु लाल नीले रंग के चश्मे का प्रयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 3D किसने बनाया? यूडल जी ने बनाया। इसकी दृश्यता के लिए लाल एवं नीले रंग के चश्मों का यूज किया जा सकता है। चलो हम बात करते हैं बच्चों भारत में टेलीविजन कहां आया। 1939 में देख लिया था हमने। जो ड्यूमॉन्ट कंपनी थी उसने व्यवसायीकरण कर दिया था टीवी का, उत्पादन करने लग गए थे, बेचने लग गए थे। भारत में कब आया? तो भारत में बच्चों सबसे पहले 1958 में जो फिलिप्स कंपनी थी, फिलिप्स कंपनी ने उपहार स्वरूप टीवी दिया था भारत को। कब? 1958 में। फिर देखते हैं बच्चों 1959 में। तो 15 सितंबर 1959 को प्रसार भारती के एक प्रभाग के रूप में भारतीय सार्वजनिक सेवा का प्रसारक दूरदर्शन की स्थापना की गई। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूरदर्शन की स्थापना कब की गई बच्चों? 15 सितंबर 1959 को करी गई। दूरदर्शन का पहला कार्यक्रम प्रसारण आकाशवाणी भवन नई दिल्ली में हुआ। फिर हमने देखा बच्चों 1965 ईयर याद रखना हायरार्की से। अभी सिर्फ क्या हो रहा था बच्चों? प्रसारण सेवा शुरू करी थी, लेकिन दैनिक प्रसारण स्टार्ट नहीं कराया गया था, कभी कभी प्रसारण हो रहा था। फिर क्या हुआ बच्चों? दैनिक प्रसारण शुरू हुआ 1965 में इंडिया रेडियो के अधीन। फिर बच्चों 1976 में क्या हुआ? 1 अप्रैल 1976 में टीवी की सेवाएं और रेडियो की सेवाएं दोनों अलग कर दी गई। याद रखना 1958 में फिलिप्स कंपनी ने टीवी दिया किसको? भारत को। फिर हमने देखा 15 सितंबर 1959 को क्या हुआ बच्चों? दूरदर्शन की स्थापना की गई। क्लियर। फिर हमने देखा बच्चों आकाशवाणी भवन से ही प्रसारण किया गया था। 1965 में क्या हुआ? नियमित प्रसारण शुरू करे गए। लेकिन 1976 में बच्चों पहले जहां रेडियो और टीवी एक होते थे उनको अलग अलग कर दिया गया दोनों सेवाओं को। मतलब 1 अप्रैल 1976 को रेडियो की सेवाएं अलग हो गई थी बच्चों, रेडियो की सेवाएं अलग हो गई थी और टीवी की सेवाएं अलग हो गई थी। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं अनअकैडमी के ऑफर्स के बारे में। बच्चा ऑफर क्या चल रहा है अभी यहां पर देखने को मिल रहा है बच्चों 20% डिस्काउंट, 20% देखने को मिल रहा है। आप कोड यूज कर सकते हैं बच्चों मेरा RRMPPSC कोड जैसे ही आप यूज करेंगे अभी आपको 20% डिस्काउंट देखने को मिल रहा है हर एक कोर्सेज पर। आप उसको अवेल कर सकते हैं बच्चों। अगर हम देखें 24 मंथ का अगर आप लेते हैं आपको करंट प्राइस देखने को मिल जाता है कितना? करंट प्राइस देखने को मिल जाता है। आप 12 महीने का लेते हैं तो 12,649 रुपए। ये आपको पे नहीं करना है बच्चों, आपको सिर्फ पे करना पड़ेगा 20% के कम होने के साथ 10,119 रुपए। ठीक है, 10,119 रुपए ही हमें सिर्फ पे करना है। चलिए गुरुकुल बैच स्टार्ट हो गया बच्चा। जो भी एनरोल करना चाहता है कर सकता है। सारे एमपीपीएससी प्री की यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है। सारे बहुत अच्छे टीचर्स यहाँ पर हैं। अगर हम देखें बच्चों एमपीपीएससी प्राइसिंग प्लान आपको 10% देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। अगर हम देखें
यहां पर अनअकैडमी स्टोर लॉन्च हुआ है। अनअकैडमी स्टोर पर आपको एक पर्टिकुलर एजुकेटर के भी कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे और टेस्ट सीरीज भी देखने को मिल जाएंगी, बहुत कम कीमत पर रहते हैं। आपको अगर कोई भी यूनिट में दिक्कत आ रही है तो यहां पर आप जाकर अच्छे टीचर्स का क्या खरीद सकते हैं बच्चों, सीधा सीधा कोर्स खरीद सकते हैं। चलिए एमपीपीएससी के लिए बैचेस स्टार्ट हुए बच्चों अप्रैल में। 2 बैचेस देखने को मिल रहे हैं, एक विजय पद देखने को मिल रहा है 6 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, और एक जिप देखने को मिल रहा है 30 दिन के मैराथन होंगे बच्चा इसमें। ये कब आया है? 13 अप्रैल को। एक जीत आया है बच्चों एमपी पुलिस और एसआई के लिए, अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ। 3 बैच हमें स्टार्ट होने को देखने को मिल गए। चलो बेनिफिट आपको पता है सब्सक्रिप्शन के क्या क्या बेनिफिट है। आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर लर्निंग कर सकते हैं, डिफरेंट बैच कोर्सेज फॉर डिफरेंट एग्जाम हमें देखने को मिल जाते हैं, पोल देखने को मिल जाता है, कमेंट क्विज देखने को मिल जाते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं बच्चा, देख सकते हैं ऑफलाइन, और पीडीएफ नोट्स भी हम देख सकते हैं। क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं सर भारत में टेलीविजन हमने कहां तक देख लिया था? हमने देख लिया था बच्चा, इसको देखा था आपको 1976 तक, जहां पर रेडियो और टीवी की सेवाएं क्या कर दी थी? अलग कर दी थी। अब हम देखते हैं बच्चा, अब हम देखते हैं आपका भारत में टेलीविजन 1982 में क्या हुआ। 1982 में हुआ बच्चों, दूरदर्शन राष्ट्रीय प्रसारक बना। ठीक है, 1982 में क्या हुआ? दूरदर्शन राष्ट्रीय प्रसारक बना, और 15 अगस्त को क्या प्रारंभ करा बच्चों? हमने रंगीन प्रसारण प्रारंभ करा। मतलब 15 अगस्त 1982, डेट याद रखना, हमने क्या करा? रंगीन प्रसारण प्रारंभ करा। और इसी टाइम पे क्या हुआ बच्चों? एशियन गेम का क्या हुआ? प्रसारण हुआ रंगीन के रूप में। ठीक है, रंगीन चित्र हम देखने लग गए थे। फिर 1997 आया सर। 1997 में 23 नवंबर 1997 में क्या हुआ बच्चों? सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं को संगठित एवं नियमित करने के लिए किसका गठन किया गया? प्रसार भारती का गठन किया गया। याद रखना 23 नवंबर 1997 को क्या बना सर? प्रसार भारती बना। यहां पर दिया गया है सर इंटरनेट मैरीटाइम सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन, मारसेट। मारसेट का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट मैरीटाइम सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों इसका मुख्यालय देखने को मिल जाता है लंदन में, प्रारंभ हुआ था 1979 को। क्लियर? ये याद रखना, फुल फॉर्म के रूप में पूछा जा सकता है। आगे हम बात करते हैं सर प्रसार भारती, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरीके का आपको लोगो देखने को मिल जाता है प्रसार भारती का। यहां पर भारत बना हुआ है और अंदर क्या बना हुआ बच्चों? माइक बना हुआ है। चलो 23 नवंबर 1997 को क्या हुआ था बच्चों? इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। भारत की सार्वजनिक प्रसारण संस्था है, ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। याद रखना, क्वेश्चन दे दिया जा सकता है आपको कि ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो बच्चों जाना जाता है प्रसार भारती को। किसको जाना जाता है बच्चों? प्रसार भारती को जाना जाता है। घटक इसका क्या है? घटक दूरदर्शन और आकाशवाणी इसके घटक हैं। कार्य सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं को संगठित और नियमित करने का प्रसार किया जाता है। अगर हम बात करें इसके राष्ट्रीय चैनल की शुरुआत कब की गई थी? 18 मई 1998 को इसके राष्ट्रीय चैनल की शुरुआत की गई थी। और क्षेत्रीय चैनलों और राज्य संघों में क्षेत्र में यहां पर वर्तमान में कार्यरत है। इसके अंतर्गत कितने रेडियो केंद्र, स्थानीय रेडियो केंद्र वर्तमान में 88 कार्यरत है प्रसार भारती के अंतर्गत, है ना, 88 रेडियो केंद्र स्थानीय। अब देखते हैं सर सामुदायिक रेडियो केंद्र। सामुदायिक रेडियो केंद्र आपने पढ़ा होगा, एमपीपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने सामुदायिक रेडियो केंद्र जरूर पढ़ा होगा। यहां पर क्या होता है बच्चों? जनजातीय आबादी हेतु क्या किया जाता है? सर्वोत्तम वहां पर प्रचार करने के लिए जनजातीय आबादियों के लिए स्पेशल एक रेडियो केंद्र बनाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? सामुदायिक रेडियो केंद्र बोलते हैं। पूर्वोत्तर में इसके 6 स्थान स्थापित किए गए, जबकि मध्य प्रदेश में हमने कहां पर देखा? 3 देखा। एक भावरा देखा अलीराजपुर में। विश्व का पहला भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र स्थापित हुआ कहां पर? भावरा अलीराजपुर में। फिर हमने देखा सर सेसईपुर श्योपुर में। सहरिया जनजाति सामुदायिक रेडियो केंद्र की स्थापना कहां पर हुई? सेसई श्योपुर में। और खंडवा में देखा सर कोरकू रेडियो केंद्र स्थापित हुआ। याद रखना 3 मध्य प्रदेश में देखा सर, भावरा देखा अलीराजपुर, किसके लिए सर? भीली सामुदायिक केंद्र था। फिर हमने देखा बच्चों सेसईपुर किसके लिए था सर? सहरिया जनजाति के लिए था। और एक और हमने देखा सर खालवा खंडवा में देखा किसके लिए था सर? कोरकू जनजाति के लिए था। क्लियर? तो 3 याद रखेंगे आप, मध्य प्रदेश में एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर? यहां पर डीवीटी आया, डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्ट टेरेस्ट्रियल। इसके अंतर्गत हमने क्या देखा? मार्च 2014 से भारत में आरंभ लगभग 1600 से अधिक चैनल का फ्री प्रसारण होने लग गया डिजिटल ब्रॉडकास्ट टेरेस्ट्रियल के द्वारा। क्लियर? अब हम देखते हैं बच्चों टेलीविजन नेटवर्क विधेयक। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि विधेयक कौन सा आया था। अगर हमने देखा बच्चों 2011 में भारत सरकार द्वारा इसे लाया गया टेलीविजन नेटवर्क विधेयक को। प्रावधान इसके अनुसार 2014 तक सभी टीवी ऑपरेटर्स को अपने ट्रांसमिशन एनालॉग से क्या करना था? डिजिटल करना था। याद रखना कब लाया गया था? टेलीविजन नेटवर्क विधेयक 2011 में लाया गया था। इसके अनुसार क्या बोला था कि 2014 में जो आप ट्रांसमिट कर रहे हो बच्चा, ऑपरेटर्स जो ट्रांसमिट कर रहे हैं एनालॉग से
कहां पर उनको शिफ्ट करना है, डिजिटल शिफ्ट करना है, जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं वो डिजिटल में आएंगे। और इसमें केवल ऑपरेटर के लिए क्या बना दिया, पंजीकरण बच्चा अनिवार्य कर दिया गया। जैसे पहले ऐसा होता था, घर के बगल में एक केबल ऑपरेटर बैठा है और वो वहां पर क्या चैनल प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अब क्या कर दिया बच्चों, पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, और फ्री टू एयर चैनलों का प्रसारण अनिवार्य कर दिया गया, ये चीज याद रखेंगे। क्लियर, क्लियर, सारी चीजें क्लियर हुई, हमने पूरा जाना, प्रसार भारती के बारे में जाना, भारत में टेलीविजन के बारे में जाना, और हमने सामुदायिक रेडियो केंद्र देखे मध्य प्रदेश में कितने थे, इसके बाद हमने देखे टेलीविजन नेटवर्क विधेयक। ठीक है, चलो हम देखते हैं बच्चों संचार की विधियां। संचार की 3 विधियां हमें देखने को मिल जाती है, कौन कौन सी, सिंप्लेक्स, अर्ध डुप्लेक्स और पूर्ण डुप्लेक्स, 3 विधियां हमें देखने को मिल जाती हैं। सिंप्लेक्स क्या होता है बच्चों, सिंपल है, इसमें सूचना एवं डेटा केवल एक दिशा में भेजी जाती है, केवल एक दिशा में भेजी जाती है, उसको क्या बोल देते हैं सर, सिंप्लेक्स बोल देते हैं। इसके एग्जांपल क्या है सर, रेडियो और टीवी, मतलब ये वापस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, प्रेषक ने भेज दिया और सर रिसीवर ने ग्रहण कर लिया और हमने देख लिया, रिसीवर वापस कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। ठीक है, इस विधि में डेटा एवं सूचना का प्राप्त होना सुनिश्चित नहीं होता। आगे देखते हैं बच्चों, फिर आता है अर्ध डुप्लेक्स, इसमें डेटा और सूचना दोनों दिशाओं में भेजी जा सकती है। देखो ये सिंप्लेक्स हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, अर्ध डुप्लेक्स हो गया, हाफ डुप्लेक्स हो गया। इसमें एक बार में केवल एक ही दिशा में सूचना भेजी जाती है, ये महत्वपूर्ण अंतर हो जाएगा अभी अर्ध डुप्लेक्स और पूर्ण डुप्लेक्स में। ठीक है, मतलब आप एग्जांपल देख सकते हैं, वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी जैसे आप यूज करते हैं, एक बार दबाते हैं, आप एक बार बोल सकते हैं, फिर सामने वाला सुनेगा, फिर वो बोलेगा, फिर आप सुनेंगे, एक साथ दोनों कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो ये कौन सी प्रक्रिया हो जाती है बच्चों, अर्ध डुप्लेक्स हो जाएगी। जबकि पूर्ण डुप्लेक्स क्या होती है, ये भी सर दोनों साइड क्या बोलती है, डेटा को प्रेषित कर सकती है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक साथ दोनों दिशाओं में सूचना प्रेषित की जा सकती है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, टेलीफोन, है ना, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, टेलीफोन। मैंने बताया सिंप्लेक्स में एक दिशा में सूचना भेजी जा रही, अर्ध डुप्लेक्स में दोनों दिशाओं में सूचना भेजी जा रही, लेकिन एक समय पे एक दिशा में। जबकि पूर्ण डुप्लेक्स में बच्चों दोनों दिशाओं में भेजी जा रही है और एक समय पे दोनों दिशाओं में सूचना भेजी जा सकती है। ये अंतर भी हो गए और 3 तरह की क्या हो गई बच्चों, संचार की विधियां हो गई। क्लियर, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। चलो ये यहां पर भी लिखा गया है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। चलो अब हम देखते हैं बच्चों रेडियो, मध्य प्रदेश या विश्व में या फिर भारत में रेडियो कैसे आया, उसका विकास हम यहां पर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखें बच्चों रेडियो का विकास 1893 में किसने किया, निकोलस टेस्ला। निकोलस टेस्ला ने सेंट लुइस में रेडियो का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया 1893 में। फिर आया सर 1901 में मार्कोनी जी द्वारा आयरलैंड से कनाडा के बीच पहला ट्रांस अटलांटिक सिग्नल भेजा गया। पहला ट्रांस अटलांटिक सिग्नल किसने भेजा सर, आयरलैंड और कनाडा के बीच मार्कोनी जी ने भेजा। फिर देखा सर हमने लीजी फॉरेस्ट ने न्यूयॉर्क में हाईब्रिज इलाके में दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन शुरू किया। ये तीनों महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, आप याद रखेंगे। निकोलस टेस्ला, रेडियो का आविष्कार 93 में। 1901 में मार्कोनी जी ने क्या करा, पहला ट्रांस अटलांटिक सिग्नल भेजा। फिर 1918 में क्या हुआ, लीजी फॉरेस्ट ने क्या करा बच्चों, दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन शुरू किया न्यूयॉर्क में। क्लियर, अब भारत की बात करते हैं, भारत में कैसे कैसे हमें रेडियो का विकास हमें देखने को मिला। ठीक है, भारत में रेडियो के विकास की बात कर लेते हैं। भारत में बच्चा हमने देखा रेडियो का विकास, सबसे पहले हमने देखा 1857 में 23 जुलाई 1927 को भारत में रेडियो की विधिवत सेवा प्रसारण की शुरुआत की गई। कब करी गई बच्चों, 1927 के अंतर्गत हमने क्या देखा, भारत में रेडियो प्रसारण सेवा की विधिवत सेवा स्टार्ट हो गई, प्रसारण सेवा स्टार्ट हो गई 1927 में। फिर 1936 में देखा सर 8 जून 1936 को रेडियो प्रसारण सेवा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया बच्चों, ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया, ये चीज याद रखें। कब कर दिया गया, 1936 में। फिर सब क्या हुआ बच्चों, 1942 में आजाद हिंद रेडियो की स्थापना करी गई बच्चों, कहां जर्मनी में, किसने करी थी, सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। इसके बाद देखा बच्चों 1942 अगस्त में उषा मेहता और नरीमन प्रिंटर्स ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय रेडियो का क्या किया बच्चों, संचालन किया। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। 1942 में उषा मेहता और नरीमन प्रिंटर्स, याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने अंडरग्राउंड होकर क्या करा था बच्चों, रेडियो का प्रसारण करा था। और सारे जो क्रांतिकारी थे उनको हर एक चीज का क्या दिया था बच्चों, वो दिया था इंफॉर्मेशन कि यहां ये चल रहा है, यहां ये चल रहा है। ठीक है, आगे बात करें सर 2006 में क्या हुआ, नवंबर 2006 में यूपीए सरकार ने स्वयंसेवी संस्थाओं को रेडियो स्टेशन खोलने की अनुमति दे दी, मतलब प्राइवेट लोग भी अब अपना अपना रेडियो स्टेशन खोल सकते हैं। और 2011 में यूनेस्को ने प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को क्या मनाया गया, विश्व रेडियो दिवस मनाने की घोषणा करी गई। याद रखना 13 फरवरी को क्या मनाया जाएगा, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो हमने टीवी देख लिया, हमने रेडियो देख लिया। अब हम देखते हैं सर फैक्स। फैक्स, तो बच्चों फैक्स का नाम क्या है,
फैक्स यूज क्यों किया जाता है? सबसे पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर डॉक्यूमेंट भेजा जाता था। आपने मूवीज में देखा होगा, पुरानी वाली अंग्रेजों वाली मूवीज हम बनाते हैं, उसमें फैक्स के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह सूचना का ट्रांसफर होता है। बिल्कुल। तो फैक्स का पूरा नाम क्या है बच्चों? फारवे जेरोक्स। क्या नाम है फैक्स का पूरा नाम? फारवे जेरोक्स बच्चा इसका नाम है। वर्तमान में इसका प्रचलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। याद रखना, फारवे जेरोक्स पूछा जा सकता है फैक्स का पूरा नाम। ठीक है, फारवे जेरोक्स। फिर आता है बच्चों टेलीफोन। यह संचार का क्या है बच्चों? उपकरण है जिसका हिंदी नाम क्या है? दूरभाष। आविष्कार करा था किसने टेलीफोन का? ग्राहम बेल जी ने करा था। ग्राहम बेल जी ने करा था। कब करा था? 1876 में हमें देखने को मिला था। क्लियर। और 1881 में कलकत्ता से भारत में क्या हुई थी? टेलीफोन की शुरुआत हुई थी। क्लियर। और करता क्या है बच्चों? वार्तालाप हम करते हैं टेलीफोन में। अब हम देखते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का भारत में विकास। देखो, संस्थागत विकास होता है, एक नीतिगत विकास होता है। ये सारी चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे। संस्थागत विकास के अंतर्गत क्या आ जाएगा सर? ट्री आ जाएगा, ट्राई आ जाएगा, वीएसएनएल, एमटीएनएल, बीएसएनएल, बीटीआईएल, टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, ये आ जाएगा बच्चों किसका? संस्थागत विकास के अंतर्गत। फिर हम देखेंगे सर नीतिगत विकास के अंतर्गत क्या देखने को मिल जाएगा? भारत टेलीग्राफ अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, आईटी एक्ट संशोधन 2008, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 और राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018। क्लियर। तो ये सारी चीजें भारत में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास हम देखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे अगले लेक्चर में। एक एक करके हम ट्राई पढ़ेंगे, बीएसएनएल पढ़ेंगे, एमटीएनएल पढ़ेंगे, बीएसएनएल पढ़ेंगे, सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ऐसे ही सब नीतिगत विकास में देखेंगे, एक एक ये अधिनियम देखेंगे, एक एक संशोधन देखेंगे, किस संशोधन में क्या किया गया, कौन से अधिनियम में क्या व्यवस्था की गई, ये सारी चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं। क्लियर। तो बच्चा उससे पहले जानने के लिए बच्चा यहां पर हम क्या बात करते हैं? ठीक है बच्चा, ये सारी चीजें आपने क्लियर कर ली। अब इस तरीके से हमारा क्या होता है बच्चों? लेक्चर समाप्त होता है। आपको याद रखना है बच्चों, 20% डिस्काउंट अभी यहां पर देखने को मिल रहा है। हमें 20% डिस्काउंट देखने को मिल रहा है हमारे सभी कोर्सेज पर देखने को मिल रहा है। तो जो भी बच्चा प्लान कर रहा है अनअकैडमी प्लस लेने का, वो ले सकता है। कोड कौन सा यूज करना है बच्चों? RRMPPSC। इस कोड के साथ आप 20% आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। गुरुकुल बैच चल रहा है, एमपीपीएससी का प्लानिंग प्लान बच्चों स्टोर भी आपको देखने को मिल रहा है। ये सारी चीजें यहां पर चल रही है। क्लियर। बेनिफिट ऑफ सब्सक्रिप्शन आपको पता ही है। याद रखना, मेरा नाम क्या है? रजत रिछारिया। आपको नीचे लिंक मिल जाएगी मेरी प्रोफाइल के अनअकैडमी पर बच्चों। अनअकैडमी ऐप पर बहुत सारी हम क्या लेकर आ रहे हैं बच्चों? फ्री क्लासेस चल रही हैं। शाम में फ्री क्लासेस चल रही हैं। यूनिट 7 की बच्चों एमसीक्यू बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। कितने बजे? 7 बजे। फिर हम कर रहे हैं सर यूनिट 9, तो मैं आपको यहीं पढ़ा रहा हूं 8 बजे। फिर हमें देखने को मिल जाता है बच्चों यूनिट हम देख रहे हैं बच्चों 1 और 3, मतलब एमपीजीके की यूनिट भी की हम क्या कर रहे हैं बच्चों? प्रैक्टिस कर रहे हैं। कितने बजे? 9 बजे ये प्रैक्टिस हमें देखने को मिल रही है। शाम को 1.5 घंटे की बच्चों ये क्लास होती है। आप याद रखना, ये क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है बच्चा, फिर क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार क्लास अटेंड करने के लिए। सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।